बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं जी कॉर्नर रेटिंग टीचर रेटिंग स्केल जो है पेरेंट टीचर रेटिंग स्केल भी कहा जाता है और ADHD को जो मेयर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन किसी दोनों वेरिएंट को आप जो है वो पेरेंट और टीचर को ऐड करें तो इसके 59-82 क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सेपरेटली अप्लाई कर रहे हो तो 27 तक एक फॉर्म के जो है क्वेश्चन जाते हैं। 0 से 3 रेटिंग होती है, 8 से 18 साल के बच्चों पर आप अप्लाई करते हो इसको। और उसके अलावा जो है इसका 4th एडिशन भी जो है वो आ चुका है, जो कि ADHD को मेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत ही अच्छा स्केल है। इजीली आप ADHD को मेयर कर सकते हो। अच्छा जी, इसमें जो है वो इस दोनों स्केल्स को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि DSM के मुताबिक आपकी किसी भी सिम्टम्स को जो है वो 2 से ज़्यादा जगहों पर जब आप उसको देखते हो वो ज़ाहिर हो रही हैं तो आप उसको जो है वो किसी जो है वो डिसऑर्डर के अंडर क्राइटेरिया चेकलिस्ट में जो है वो ओके करते हो। तो इसलिए इसको भी जब फिल करवाया जाता है तो इसमें ये देखा जाता है कि जो आपके पास सिम्टम्स आ रही हैं वो 2 से ज़्यादा जगहों पर जो है सेम आ रही है, यानी कि पेरेंट्स घर में भी बच्चे के साथ वही प्रॉब्लम इशू हो रहे हैं और स्कूल में टीचर को भी वही प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए 2 जगहों पर इस फॉर्म को फिल करवाया जाता है। पेरेंट्स अलग से करते हैं और टीचर अलग से करता है, फिर उसका जो है एनालिसिस किया जाता है और बच्चे के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए 37 जो है वो टीचर रेटिंग में और फिर आगे नीचे 37 या 27 अगर जो पेरेंट रेटिंग स्केल में है तो उनको जो प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो टोटल आइटम्स भी आ जाती हैं। तो इस तरह ADHD को जो है वो आप बहुत जो है अच्छे तरीके से इस स्केल के थ्रू जो है वो मेजर कर सकते हो। इसमें आप चेकलिस्ट के थ्रू भी कर सकते हो, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक जो है वो पता चल जाता है बच्चे में जो है प्रॉब्लम हो रही है। अब ये देखिए यहाँ पे टोटल जो है ना वो 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसमें दोनों फॉर्म्स को जो है वो ऐड अप किया गया है, सिंगल फॉर्म को ऐड करके आपको क्वेश्चंस नहीं बताए गए हैं। इसलिए अगर कोई कंफ्यूज हो कि यहाँ पे 80 क्यों है, ये 37 के क्वेश्चंस का कहा गया था या कम क्वेश्चंस की बात की जा रही है, तो वो अलग-अलग सेपरेटली फॉर्म्स हैं और इस तरह ये एक पूरा फॉर्म आपके सामने पेश किया जाता है जी। फिर आपके पास जब आप इसमें सिंपल क्वेश्चंस हैं उनका आपने 0 से 3 जो है वो आंसर करते जाना है। जहाँ आपको लगता है बच्चे के जो है वो सिम्टम्स आपको ज़ाहिर हो रहे हैं वो 0 दे दें, 1 2 3 जो भी आप देना चाहें वो उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपके पास ये वाला फॉर्म जब आता है ये सेपरेटली फॉर्म आ जाएगा और यहाँ पे जो है वो आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है टीचर रेटिंग स्केल है रिवाइज, ठीक है। और जो है वहाँ स्टूडेंट का नाम और जो है उसकी सेक्स लिखा जाएगा, उसकी एज लिखा जाएगा और जो है वो स्कूल ग्रेड बर्थ और उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ और जिस दिन आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं उस दिन की डेट लिखी जाएगी। यहाँ पे जो आ जाता है आपके पास स्केल 0 to 1 2 3 के कौन सा था, वेरी मच था, जो है वो कम है, बहुत ज़्यादा है, थोड़ा है या कभी नहीं है। तो इस तरीके से आप उसको ओके करते हो। इस तरह आप उनको जो है वो स्कोर करते जाते हो। जैसे पढ़ा जी, आपने देखा जी मुझे वो इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है क्लास में तो आपने उसको 1 दे दिया। आप पेरेंट कहते हैं जी वो घर में भी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बैठे बैठे, तो वो वहाँ पेरेंट्स ने भी 1 कर दिया। तो इसका मतलब है कि दोनों आंसर सेम आते हैं और ये सिम्टम बच्चे में मौजूद हैं। जब आप फिलअप करा लेते हो फिर आपके पास ये फॉर्म आता है जहाँ में आपको लगता है ब्लैक लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको कुछ फिल नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले चाहिए उन्होंने बताया अपोजिशनल क्या है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स क्या हो रही, इनअटेंटिवनेस क्या हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी क्या है, फिर उसकी ADHD इंटरेस्ट। अब देखिए जी उसने 1 क्वेश्चन में 1 का आंसर किया था तो आपने उसको 1 लिख देना है, ठीक है। फिर सेकेंड में जो भी उसने आंसर किया हो, बच्चे ने 1 किया है, 2 3 3 जो भी वट एवर किया है, तो आपने जो उसकी ब्लैंक जो आपको फिल इन द ब्लैंक नज़र आ रही बिल्कुल खाली है जगह ब्लैंक, वहाँ पे आपने जो है वो उस स्कोर को जो है वो लिख देना है। इस तरीके से आपने तमाम जो फॉर्म है फिल कर लेना और जो है वो बच्चे के स्कोर्स को ऐड कर लेना है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो बॉक्सेस बनाए हैं ना वो बच्चे की जो है वो सिम्टम्स जो कि ADHD में आपको पता है हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, उसमें अपोजिशन कॉग्निटिव प्रॉब्लम, टेंशन आ जाती है, इम्पल्सिव बिहेवियर, तो तमाम चीज़ें काउंट होती हैं। जब इनके उस 4 कॉलम्स को आप फिलअप कर लेंगे तो नीचे आपके पास ऐड का स्कोर आएगा। आपने उन तमाम स्कोर्स को नीचे वाले ब्लॉक्स में ऐड कर देना है। ऐड करके देन एट द एंड आपने उसको टोटल भी कर देना है, ठीक है। फिर जो मतलब 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एंड कॉलम 4, तो अब इनको जो है वो आपने प्लस कर देना है तो वो आ जाएगा आपके पास टोटल स्कोर। फिर इसका आगे आपके पास आता है जी दूसरा फॉर्म।
अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका पेशेंट मेल है कि फीमेल है। अगर वो मेल है तो आपको प्रोफाइल जाके चेक करनी है मेल्स की कॉर्नर टीचर रेटिंग स्केल में, और अगर वो फीमेल है तो आपको फीमेल वाली चेक करनी होगी। दोनों का प्रोसीजर सेम है। बाद में जो आप स्कोरिंग करते हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे आपके पास कॉलम दे दिए गए हैं एज के अकॉर्डिंग। एज 3 to 5 है, 6 to 8 है, 9 to 11 एंड 12 to 14। और कॉलम 5 नीचे उसमें भी एज है, और ये ऊपर कॉलम्स के अकॉर्डिंग ये आपके पास एज वहाँ पे भी आपको कंसीडर कर दी गई है। देखिए 0 1 2 3 4 5, ये 0, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ये कॉलम आपको दे दिए गए हैं। इसका ये फ़ायदा है कि अब आप देखना चाहते हो जी कॉलम जो है वो मेरे बच्चे की जो एज है, जो भी क्लाइंट की एज है वो 9 to 11 के बिटवीन है या 6 to 8 के बिटवीन है, तो आपने कॉलम नंबर उसी कॉलम में जो है वो उस बच्चे की एज को देखना है, ठीक है। और इस तरीके से जो है वो उस कॉलम में देखते हुए भी आपको पता होना चाहिए 9 to 11 है, यानी कि 10 11 12 13, तो वो जो चीज़ें आपके पास आएंगी वो आपने 1 2 3 4 5 में से जो भी वहाँ पे आपके बच्चे का आ रहा है आपने उसमें से जो है वो ओके करते जाना है। उसकी एज के अकॉर्डिंग आपने कॉलम देखना है, ठीक है। ये कॉलम नंबर बी आ जाता है, जैसे नंबर 2 6 to 8 है। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं बच्चे की एज कहाँ पे है हमारी, कॉलम नंबर 3 में, ये देखें, ठीक है। कॉलम नंबर 3 के मुताबिक क्लाइंट की पेश वो थी एज, तो हमने तमाम जो कॉलम नंबर 3 हैं जो उसमें आ रहे हैं तो हमने उसमें उसको ओके किया है कि यहाँ पे जो है वो हमें जो बच्चा है जो है ना उसकी जो है वो स्कोरिंग जो है वो आपने करनी होगी। और जो है उसके बाद जो है वो आपके पास जैसे कि उन्होंने जो है वो टोटल जो आया था, जो कि याद हो आपको हमने ब्लैंक्स फिल की थी, वहाँ पे जो टोटल आया था 9 था 14 था, तो आपने उसको ओके करते जाना, उस नंबर्स को देख के आपने ओके करना है। सबसे पहले तो आपने एज डिफाइन की कि किस कॉलम में, उस कॉलम को आपने ओके करना है। उस कॉलम के अकॉर्डिंग आपने ऊपर भी उसी कॉलम नंबर पे जाकर जो है वो स्कोर को जो है ऐडअप करते जाना। ऐडअप करने के बाद उसे मार्क करते जाना है। अभी जब आप ऐसे मार्क कर लोगे तो आपके पास ये जो है वो 6 जो है फील्ड्स उनमें जो है वो आपको समझ आ जाएगी, और इसके सामने बिल्कुल आपको टी स्कोर नज़र आएगा। हर जो है वो स्कोर के बिल्कुल सामने आपके पास जो है वो टी स्कोर भी आ जाएगा इंटरप्रिटेशन के लिए, जो कि आपको चाहिए होता है, तो वो भी आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब इसको फॉर्म की सूरत में पेश करने के लिए आप जो है वो इसको जो है वो एक ग्राफ की सूरत में पेश करने के लिए इन्हीं तमाम पॉइंट्स को आपस में जो है मिला देंगे, क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन करोगे और इसको जो है वो अपनी रिपोर्ट में लगाओगे तो वहाँ पे एक ग्राफ की सूरत में पेश करने से ये होगा कि इंटरप्रिटेशन एक अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंटेशन देनी हो, तो फिर आप इस तरीके से तमाम चीज़ बताते हैं कि कितना मतलब बच्चे का बिहेवियर अप है, कितना लो है, कहाँ पे एक्सीड कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है लेवल। तो इस तरीके से जो है वो आप तमाम चीज़ें बताते जाते हो, साथ टी स्कोर को इंक्लूड करते जाते हो। अब मेल के बाद फीमेल का भी सेम प्रोसीजर है। इसका फॉर्म इस तरीके से होगा, वो रेड कलर का, ये ब्लू कलर का आपके पास आ जाता है। इसमें भी सेम कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। वो राइट में था सारा कुछ और लेफ़्ट में था कॉलम, इसमें जो है वो लेफ़्ट में चला गया, और जो है वो मेरा राइट आपका लेफ़्ट, तो इस तरीके से जो है वो इस साइड पे आ जाता है, दूसरी साइड पे, और इसमें भी वही तमाम चीज़ें शामिल हैं आपके सामने, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है। और इसमें भी इसी तरीके से आपने जो है वो कंसीडर कर लें जी। 4 में था तो 4 ओके कर लें, 4 के साथ ही आप नीचे उसके तमाम स्कोर्स को भी ओके कर लें, और साथ ही टी स्कोर, और इन स्कोर्स को जब आप ऐड कर लेंगे टी स्कोर लिख लें, और उसके अलावा जो है इसको एक ग्राफ की सूरत में पेश कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप देखें जी, मेल में जो है वो आपके पास ज़रा ब्लॉक से आता थे, यहाँ पे आपके पास 4 आ रहे हैं, वहाँ पे आपके पास 6 आ रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि ऑटिज़म ADHD ये ज़्यादातर बच्चे लड़कों में जो है वो इसके जो है ज़्यादातर पाई जाती हैं सिम्टम्स, इस वजह से उसको ज़्यादा डिफ़ाइन किया गया है। और ये नीचे आपके पास ब्लैंक फॉर्म जो मौजूद होते हैं ये इस तरीके से भी आपको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल वाले तरीके से जो है वो आप बड़ी इजीली जो है ADHD को मेयर कर सकते हैं। होप सो आज का स्केल आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगले स्केल के साथ या अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।